जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। और आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, कनेक्ट टू एग्जाम की टीम। तो जैसा कि हम आपको कनेक्ट टू एग्जाम को पे आपको रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं और रीजनिंग में इस समय आपका चल रहा है रीजनिंग का मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। तो आपको प्रैक्टिस सेट में आज जो है कई से हमारे प्रैक्टिस सेट के कई क्लासेस हो गए हैं। उसी क्लासेस में हम आज देखते हैं आज का क्लास और किस तरह से आज के क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा, आपका दिया गया है, दिए गए कागज की शीट को मोड़ने से बनने वाले बॉक्स के समान बॉक्स का चयन करना है। तो आपका डाइस दिया गया है और ये डाइस को खोल करके रखा गया है और उसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा डब्बा जो है संभव है। तो अगर हम देख रहे हैं, आपको डाइस में पता होना चाहिए पहला और तीसरा जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पहला अच्छा विपरीत देखें तो क्या होता है, अगर हम ई का देखें तो ई का विपरीत क्या होगा, बी होगा। ये हमारा इस तरीके से कर सकते हैं, ई का विपरीत क्या होगा, बी होगा। और अगर डी को देखें, डी का विपरीत क्या होगा, एफ होता है, एफ होगा। अर्थात जो है पहला और तीसरा जो है आपस में विपरीत होते हैं। और अगर हम देखें ए और सी को, ए और पी, ए यहाँ है और सी जो है तीसरे स्थान पर है, तो ये आपस में विपरीत होंगे। ये हमारा ए और सी हो गया। इसी तरीके से हम अगर और ऐसे देखते रहेंगे, जो पहला तीसरा होगा वो विपरीत होंगे। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, देख रहे हैं एफ डी ए। तो देख रहे हैं अगर ये आपस में विपरीत तो नहीं है, तो अगर हम देखें डी और एफ क्या है, आपस में विपरीत हैं। जबकि यहाँ दी गया है डी और एफ दोनों पास में है। तब जब दोनों विपरीत हैं तो दोनों विपरीत सतह जो है पास में दिखेंगे नहीं, पास में नहीं दिखेंगे तो हमारा जो डी और एफ पास में है, तो इससे हमारे ये वाला डाइस संभव नहीं है, ये गलत हुआ। अगर हम देखें बी ई एफ, तो इसमें देख रहे हैं कि ये कोई इसमें कौन विपरीत सतह है या पड़ोसी सतह है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ई बी का विपरीत कौन है, ई है। तो ई का विपरीत क्या है, बी। ये हम देख रहे हैं बी और ई जो है पड़ोसी सतह है, और पड़ोसी सतह कभी भी डाइस में पास में नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा भी गलत हुआ। आगे देख रहे हैं ए सी बी। ए सी में आप देख रहे हैं ए सी जो है आपस में विपरीत है, और विपरीत सतह जो है कभी भी पास में नहीं होते हैं, तो इससे हमारा ये भी डाइस गलत हुआ। आगे देख रहे हैं डी बी ए। तो देख रहे हैं डी और ए, इसमें देख रहे हैं हम, आप इसको दिखाएं तो ए और डी बी देखें या ए बी डी, ये तीनों जो है आपस में जो है पास में हैं, और इसमें से कोई से पहला तीसरा नहीं बन रहा है। अर्थात हम इसको क्या, इस यहाँ जो है ए हमारा यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ए जो है ऊपर नीचे पूरा कवर कर सकता है। इसी तरीके से सी जो है ऊपर नीचे कर सकता है। तो अर्थात ये तीनों जो है ए डी बी तीनों पड़ोसी सतह हैं। जब पड़ोसी सतह है तो इनसे जो डाइस बनना जो है आपका पास घन बनना संभव है। तो इसका जो है बॉक्स जो बन रहा है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सत्य है। ये आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है रक्त संबंध से, और रक्त संबंध में क्या बोला गया है कि प्रिंस ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी की बेटी के पति के फादर इन लॉ का इकलौता भाई है। तो व्यक्ति का जो है प्रिंस से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या बोलते हैं, आपको रक्त संबंध में हमने क्या बताया, जिस तरीके से कौन बोल रहा है, आपको प्रिंस बोल रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो प्रिंस बोल रहा है, तो हम प्रिंस को यहाँ कर रहे हैं। तो प्रिंस बोल रहा है वह मेरी, अर्थात प्रिंस कौन बोल रहा है, प्रिंस अपने में बता रहा है कि वह मेरी पत्नी, प्रिंस की पत्नी के बारे में बात कर रहा है। मेरी पत्नी के लिए माइनस से डिनोट करते हैं, पत्नी है, पत्नी को बराबर से डिनोट करते हैं, पत्नी जो है फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करते हैं। आगे देखें, मेरी पत्नी की बेटी और के पति, बेटी के पति इनके यहाँ हो गए, के फादर इन लॉ, अर्थात फादर इन लॉ क्या होंगे, इनके दामाद हो गए। दामाद हो गए। फादर इन लॉ का इकलौता भाई है, तो दामाद का इकलौता भाई अर्थात ये है, ये इनका इकलौता भाई कौन है, ये है, भाई है। तो व्यक्ति जो है प्रिंस से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इनका इकलौता भाई जो है, ये आपका इकलौता भाई है, और व्यक्ति जो है, व्यक्ति के बारे में बोल रहा था, ये व्यक्ति है और ये प्रिंस है। संबंध क्या पूछा गया है, व्यक्ति प्रिंस से किस प्रकार संबंधित है। प्रिंस क्या है, इनके भाई हैं। प्रिंस क्या है, इनके भाई हैं। आपका जो संबंध दिख रहा है इसमें, इनके भाई का संबंध है प्रिंस का। इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समझ, अर्थात जो दिया गया है ये
जो डबल जो है समानुपात चिन्ह दिख रहा है, अर्थात इनका जो संबंध है पहला का संबंध जो दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरा संबंध चौथे से है, और इसी तरीके से जो है चौथा का संबंध पांचवें से किस प्रकार होगा आपके आप समझने से। तो ऐसे प्रश्नों को क्या देखेंगे हम, पहला संबंध देखते हैं किस तरीके से है। ये दोनों देख रहे हैं कुक और DQ PM को। तो हम क्या देखते हैं, अगर C और D को देखें, यहाँ क्या अगर देख रहे हैं C के बाद क्या हो रहा है, D हो रहा है, अर्थात +1 हो रहा है, एक अक्षर की वृद्धि हो रही है, एक अंक आगे जा रहे हैं। आगे हम अगर देख रहे हैं इसमें +1 हो रहा है। अगर हम देखें आगे O के बाद क्या हो रहा है, Q हो रहा है, O के बाद P आ रहा है, P ना करके Q हो रहा है, अर्थात +2 जा रहा है, तो +2 इसमें हो रहा है। इसी तरीके से हम आगे अगर देख रहे हैं तो O और O के बाद क्या हो रहा है, P हो रहा है, तो इसमें +1 इसमें हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, K के बाद M हो रहा है, तो KLM, तो K के बाद M अर्थात क्या हो रहा है, +2 इसमें हो रहा है। तो आपका जो सीरीज चल रहा है +1 +2 +1 +2 इस तरीके से संबंध दिख रहा है। इसी तरीके से इसमें भी होगा, जब इसमें संबंध है तो D के बाद E हो रहा है, +1 हो रहा है, O के बाद क्या हो रहा है, PQ अर्थात +2 इसमें हो रहा है, +1 इसमें हो रहा है, +2 इसमें हो रहा है, W के बाद X हो रहा है तो +1 इसमें हो गया, N के बाद P हो रहा है तो +2 इसमें हुआ। आपका ये संबंध चल रहा है। तो इसी संबंध से जो है, इसी संबंध से हम ओनली का भी संबंध निकालेंगे। पहले में क्या करना है, +1 करना है तो O के बाद क्या होगा, P होगा, और N है, N के बाद हमें 2 जाना है तो N के बाद O आता है, O के बाद P, तो P जाएंगे हम जो है +2 करेंगे, +1 +2 करेंगे तो P आएगा। आगे है L को हमको +1 करना है L के बाद, तो L के बाद हम क्या होगा, M होगा। और Y है, Y के बाद +2 करना है तो Y के बाद Z के बाद क्या होगा, A होगा। तो आपका संबंध निकला +1 +2 और प्लस करने के बाद PPMA आपका ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है और यही सत्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें संबंध आपका जो है प्रश्न दिया गया अपना अगला कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया गया आपके जो है मापन के पैमाने दिए गए हैं मिलीमीटर, इंच, सेंटीमीटर, फुट और मीटर। इनको आपको क्रम में लगाना है, क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हम आपको जो है पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, आप कैसे कहीं ही पढ़ा होगा कि पहले क्या करते हैं, मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, ये सब आपने पढ़ा होगा। मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या किया गया है, हम छोटे से शुरुआत करते हैं मीटर पैमाना में, तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर पहला क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी इसमें नहीं है तो मिली के बाद सेंटी है, सेंटी के बाद क्या होगा हमारा, तो ये हमारा 1 हो गया, सेंटी कौन है, 3 है, और उसके बाद सेंटी के बाद क्या होता है, इसमें सेंटी के बाद इंच, फुट और मीटर दिया गया है। तो जो है बड़े पैमाने में जाएंगे तो सेंटी के बाद क्या होगा हमारा, इसमें इंच होगा, तो इंच हमारा अगला पैमाना होगा, तो इसमें दूसरा हो गया। आगे हो गया सेंटी जो है इंच हो गया, इंच के बाद उसका बड़ा पैमाना क्या होगा आपका, फुट होगा, फुट के जो होता है इंच से बड़ा, तो ये आपका कैसा हो गया, चौथा हो गया। और लास्ट क्या है आपका मीटर, मीटर इन सबसे बड़ा पैमाना है इन सब में, तो सबसे लास्ट में है। तो छोटे से लेकर बड़े इस तरीके से चल रहे हैं, छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने की तरफ चल रहे हैं। तो मापन जो है आपका चल रहा है 1 3 2 4 5, कौन से वाला ऑप्शन में दिख रहा है आपको देखेंगे 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 आपको यही ढूंढना था, तो आपको जो ढूंढना था वही मिल गया, ये पहला ऑप्शन इसका सत्य हुआ। इस तरीके से आपको करना है ऐसे प्रश्नों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका फिर से डाइस जो है घन से पासे से दिया गया है। इसमें दिया गया है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इसमें अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। 2 पासे दिए जाते हैं, कभी कभी 3 पासे दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन में, उसमें आपको दो पासे दिए गए हैं। तो 2 पासे के केस में कैसे क्या होता है आपका, क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं इसमें से घन में से, तो इसमें देख रहे हैं एक अक्षर जो है, इसमें एक अंक जो है दोनों पासों में समान है, कौन है, एक अंक दोनों समान है, बाकी सब विषम है, विषम अर्थात मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जो अंक समान है वहां से आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, उस अंक से क्लॉकवाइज घूमेंगे, अर्थात 1 से लेकर 5 4 इस तरीके से जाएंगे क्लॉकवाइज। तो हम इस तरह से चल रहे हैं, 1 हो रहा है, 5 हो रहा है, उसके बाद 4, ये हमारा पहला वाला पासा हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें वाले में हम कहां से प्रारंभ करेंगे, जो हमारा अंक समान है, 1 समान है, तो 1 से हम कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे।
तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के नीचे 1 आ गया, उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, और इसमें जो अंक जिसके समान हो, जिस सामने है वही उसका विपरीत क्रम होगा। 4 का अगर विपरीत पूछे तो क्या होगा, 4 का विपरीत 2 होगा। 5 का विपरीत पूछे, 5 का विपरीत 3 होगा, और 1 का विपरीत क्या पूछे तो क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, आपको पता होगा पासे में कितनी गिनतियां होती हैं, 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती हैं, उसके आगे पासे में जो है अंक नहीं होते। तो जब 1 2 3 4 5 हो रहा है तो जो अंक नहीं दिख रहा है आपका तो वो 6वां होगा, अर्थात 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, 5 अंक वाले जो है फलक का विपरीत पूछा गया है। तो 5 का विपरीत क्या दिख रहा है आपको, इसमें 5 का विपरीत कौन सा है, 3 है, जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसका। इस तरीके से आपको ये डबल केस जो है जिसके एक अंक समान हो, इस तरीके से आपको इस हल करते हैं। आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं 2 अंक समान रहते हैं, 3 अंक जो 3 पासे दिए जाते हैं उसमें समान रहते हैं, तो इसमें आपको 1 अंक समान है, उसके बाद केस में ऐसे हल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD में, और इन दोनों में जो है चारों में देखिए कुछ न कुछ क्रम जो है समान होगा 3, और एक जो है विषम होगा, उसी विषम को हमको चूज करना है। तो हम देखें अगर TVVD है और अगले में AXCZ है और अगले में JOKQ है FRST, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, अब क्या देख रहे हैं, अगर हम T को देखें, T से हम क्या देखें, T के बाद B आ रहा है, B के बाद क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो T के बाद क्या हम अगर V के तो देखें, ये संबंध देखें, अगर T के बाद V के देखें अर्थात TUV क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, किसमें, पहला और तीसरा में, अर्थात एक अंक छोड़ने के बाद। और आगे अगर देखें B के बाद क्या हो रहा है, D हो रहा है, B के बाद D हो रहा है, C नहीं है, अर्थात क्या है, इसमें दूसरे वाले में भी +2 चल रहा है। एकांतर पे इनका जो है अंतर +2 चल रहा है, इस तरीके से इनका संबंध है। आगे देखते हैं A के बाद क्या हो रहा है, C हो रहा है, अर्थात +2 इसमें हो रहा है एकांतर पे। X के बाद Z हो रहा है, XYZ, तो इसमें +2 इसमें हो रहा है एकांतर पे, इसमें भी। आगे इसी तरह से देखते हैं J के बाद K हो रहा है, J के बाद K हो रहा है, जबकि और अन्य में क्या हो रहा है, J के बाद जो होगा पहली संख्या के बाद 2 की वृद्धि हो रही है, तो J के बाद क्या होना चाहिए था, J के बाद L होना चाहिए था, जबकि यहाँ K हो रहा है, तो हमारा ये संबंध हो रहा है, ये संबंध नहीं हो रहा है, तो इससे हो सकता है ये विषम होगा। आगे हम अगर O Q को देखें, O के बाद P के बाद Q हो रहा है, अर्थात जो दूसरा संबंध है उसमें +2 हो रहा है, जबकि अगले वाले में जो है इसके पहले वाले में +1 हो रहा है। इसमें देखें F के बाद H हो रहा है, FGH +2 इसमें हो रहा है, और R के बाद T हो रहा है, अर्थात RST, तो +2 ये तीनों में हो रहा है, पहला दूसरा और चौथे में, बाकी तीसरे में जो हो रहा है +1 और +2 एकांतर पे हो रहे हैं। तो जो हमें इन तीनों से विषम दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो विषम दिख रहा है, तो हमारा ये विषम इन तीनों से विषम है, यह हमारा सत्य हुआ, ये हमें हल करना था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपके प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क जगह आपको कौन सा आएगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो आप देख रहे हैं 136 के बाद 326 हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं जो है संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, यहाँ अंतिम में आकर 1826 पर खत्म हो रही हैं, 176 से प्रारंभ होकर के। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे हम, पहला और दूसरा उनका अंतर देखते हैं, किस प्रकार से उनका अंतर चल रहा है, उस तरीके से आपका जो है श्रृंखला को ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं अंतर क्या चल रहा है। तो 326 में जो है 176 को घटाएंगे तो होगा आपका 2 में से गए 150 हो रहा है। और अगर हम अगले वाले में देखें क्या हो रहा है, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2। तो आप देख रहे हैं पहले में 150 की वृद्धि हो रही है, दूसरे में क्या हो रहा है 200 का अंतर है, अगले में क्या है जब देखते हैं अगले वाले में, तो अगले में देखते हैं 676 में घटाएंगे तो आपका होगा 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। तो आप देख रहे हैं क्या सीरीज चल रही है, इसमें 150 था 200 हुआ, 50 की वृद्धि हुई, प्लस 50 हुआ, आगे जा रहे हैं प्लस 50 हो रहा है, तो क्रम क्या चल रहा है, +50 जुड़ते जा रहा है।
तो 250 अंतर यहाँ है, तो अगला क्रम क्या होगा, प्लस 50, 250 जो है 250 में 50 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 300। तो 300 किसमें जोड़ेंगे, आपको 300 किसमें जोड़ेंगे, जो आपका उसके पिछली संख्या है 676, 676 में जो है 300 जोड़ेंगे तो आपका होगा 1076, 1076 जो है यहाँ संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद जो अंतर होगा 1076 में जो है 350 जोड़ेंगे, तो 350 जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त होगा 226। तो श्रृंखला जो है, श्रृंखला जो क्रम है उसका प्लस 50 की वृद्धि हो रही है। तो आपका जो है ऑप्शन इसका है, ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य है। और आपका अंतर इस तरीके चल रहा था 150, 200, 250, 300, 350, इस तरीके से आपका सीरीज चलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। और क्या है आपका अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में ANVIL को 63 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार जो है सऊदी को 59 के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में कॉलिक COLIC को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है, अनिल का 63 हो रहा है, तो 63 किस हिसाब से होगा। अगर हम इनका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को अल्फाबेटों को जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, उनके अंकों को देखते हैं। अगर उनके अंकों को जोड़ते हैं तो संख्या मिलती है, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो घटाकर देखते हैं। इस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया करके देखते हैं किस प्रकार से इसका कूटबद्ध किया जाता है। तो हम चेक करते हैं पहले नंबरिंग करके, इनका योग करके ANVIL बराबर क्या है, 63 है। तो हम देखते हैं A का 1 होता है, N का होता है 14 और V का होता है 22 और I का 9, L का 12। अब सभी का योग करते हैं, हम इकाई अंक से चेक करते हैं, सभी को योग कर लेते हैं। 14 1 15, 15 2 17, 17 10 27 10 37, 37 9 आपका होगा 37 10 47, 47 46, 46 2 48 और 48 10 58। फिर से योग करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ हमें लगता है। 14 हो गया 1 22 IN, 14 1 15, 15 2 17, 17 10 27 10 37, 37 हो गया 37 10 47 अर्थात 47 46 हो गया 46 2 48, 48 10 58 और 58 में क्या कर रहे हैं, +5 को ऐड करेंगे तो 63 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, अगर इसको देखते हैं सऊदी को देखते हैं, सऊदी में क्या हो रहा है, SAUDI बराबर क्या लाना है, 59 लाना है। तो देखते हैं 19, A का 1 होता है, U का 21 और D का 4 और I का 9। सभी का हम योग करेंगे तो होगा आपका 19 1 20, 20 और 21 41, 41 4 45, 45 10 55 54, 54 हो रहा है आपका योग। और उसमें 5 का योग 5 जोड़ेंगे तो 59 प्राप्त हो रहा है। अर्थात आपको जो सीरीज चल रही है, क्या हो रहा है, अंकों का योग हो रहा है प्लस उसके योगफल में +5 जो है जोड़ दे रहे हैं, तो आपका जो है उस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो जिस तरीके से कूटबद्ध किया गया इन लोगों को, तो उसी तरीके से हम किसको करेंगे, कॉलिक को, जो आपका दिया गया है प्रश्न, कॉलिक को भी हम कूटबद्ध करेंगे। तो देखते हैं क्या है, COLIC, C का होता है 3, O का 15, L का 12 और I का 9, C का 3। सभी को हम ऐड करते हैं तो 15 3 18, 18 2 20, 10 30, 30 3 33, 33 9 आपका होगा 43, 33 10 43 अर्थात 42 होगा। और 42 में क्या करना है, हमें 5 को जोड़ना है। तो आपका योगफल कितना हो रहा है, 47, और 47 हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर तीसरे से मैच कर रहा है। इस तरीके से आपका ये कूटबद्ध किया गया था और इसका हल जो है 47 है। इस तरीके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह की जो है इसमें है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे इस ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा। क्या दिया गया है आपका प्रश्न, 144, 169, 156 हो, उसके बाद 121, 181 ये दिया गया है, और 144 और 400 240। अगर हम निचले वाले ऑप्शन देखें तो 240 हो रहा है। तो 240 हो रहा है तो आपको कुछ न कुछ दिमाग काम कर रहा होगा कि क्या चल रहा है सीरीज इसमें। ये आपका सभी जितने भी संख्याएं देख रहे हैं सभी क्या है, इसमें देख रहे हैं, ये इस वाले भाग को छोड़ करके सभी क्या है, वर्ग में दिख रहे हैं। तो वर्ग में दिख रहे हैं, देखते हैं कि क्या वर्ग है। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। और आगे इसको देखें तो
इसको देखें 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। अगर इसमें देख रहे हैं 240 आ रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, जिस संख्या का वर्ग हो रहा है उसी का मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 का वर्ग है और 20 का वर्ग है, 12 × 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका 240 होगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं ऊपर भी अगर इस तरीके से अब संबंध हो रहा है तो जो 20 वाली संख्या है उसको भी इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो 144 है, 144 किसका वर्ग है, 12 का। और 169 है, 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 13। तो 12 हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 × 36, 3 हासिल लगे, 12 का 12, 12 3 15, 156 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं जिस संख्या का वर्ग हो रहा है उन्हीं का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसी तरीके से हम किसको ज्ञात करेंगे, 121 और 81 वाले संबंध को देखते हैं। तो 121 किसका वर्ग है आपको पता होगा, 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग होता है। और मल्टीप्लाई करना है किसका, उसके बाद देखते हैं 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। और हमें क्या सीरीज ज्ञात करना है, जिस संख्या का वर्ग है उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो 11 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका 99। और 99 कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन सा होगा, 99 होगा। ये इसका प्रश्न का हल ये है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। आपका प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। जैसा कि ये अपने प्रश्न को गौर करने की बात है, क्या है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अर्थात ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, जिस तरीके से वह अल्फाबेट की सीरीज में आते हैं उनको पहला उस हिसाब से क्रम में करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से अक्षर इसमें से समान है। जो अक्षर समान है उनको हम सभी को देखते हैं, और जो समान है उसके बाद जो अक्षर हो रहा है, और जो समान के बाद जो अक्षर हो रहा है वो अल्फाबेट की सीरीज में जो पहले आएगा उसको जो है उसका क्रम पहला होगा। उसी तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है। तो इसमें देख रहे हैं IMM जो है सभी में कॉमन है, और IMM के बाद देख रहे हैं इसमें A पहले आ रहा है, इसमें UR पहले आ रहा है, इसमें E पहले आ रहा है, इसमें E। तो अल्फाबेट सीरीज में जो पहले आएगा इसको हम पहला स्थान देंगे। तो जो है M के बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है, और अल्फाबेट की सीरीज में पहला A होता है, तो इसका स्थान क्या होगा, पहला अंक पहला ये आएगा। और आगे क्या हो रहा है, M के बाद क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं U आ गया है, इसमें U है, E है, इसमें भी E है, अर्थात इसमें देख रहे हैं तीनों में E है। और E के बाद क्या हो रहा है, इसमें D हो रहा है, इसमें R हो रहा है, इसमें A हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया अल्फाबेट की सीरीज में जो पहले आएगा उसका स्थान पहला होगा। तो इसमें जो है E के बाद क्या हो रहा है, A आ रहा है, तो इसका स्थान इसको उसके बाद वाला होगा तो दूसरा होगा। तो ये हमारा पहला, दूसरा, पहला, तीसरा सॉरी ये तीसरा है ना, तीसरा मैच किया गया, तो ये तीसरा 3 हो गया। तो हमारा ये दोनों मैच हो गए हैं। आगे हम किसको देखना है, अब M के बाद कौन सा दिख रहा है, E दिख रहा है इसमें से, और E के बाद जो होगा कौन सा अल्फाबेट सीरीज में पहले आएगा, पहले D आएगा, पहले R आएगा, D पहले आएगा तो उसका जो क्रम होगा उसके बाद हमारा 5 होगा। और जो 5 है उसके बाद क्या होगा, E के बाद है, इसमें M के बाद E के बाद का है R है, तो इसका क्रम क्या कौन सा होगा, 4 होगा। जब हमारे इतने प्राप्त हो गए, जो अंतिम होगा आपका 2 प्राप्त होगा। तो आपका सीरीज क्या चल रहा है, 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, कौन से वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं दूसरा, 1 3 4 5 1, ये सॉरी ऑप्शन नंबर 1 3 5 4 2 ढूंढना है ना आपको। तो ये आपका देख रहे हैं तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, और ये आपका सत्य है। इस तरीके से आपका ये इस वाले शब्दकोश वाले प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज ये थे आज के लिए कुछ 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सभी लोग आप लोग पूरी वीडियो देखा करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें, और हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट करते बनाए रखें। कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें, और अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।